नमस्कार, मैं मोहम्मद कासिम। आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया। इस टाइम हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के कस्बा सिवाड़ में और हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी अभिषेक यादव जी, जो चेयरमैन पद के भावी उम्मीदवार हैं सिवाड़ा से। आइए उनसे बात करते हैं, वे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर अभिषेक यादव जी इस चुनावी अखाड़े में उतरे हैं। यादव जी, आपका हमारी प्रगति मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर जी, आपका बहुत बहुत। यादव जी, वे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप इस चुनावी अखाड़े में उतरे हैं? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। मुद्दे तो मैं आपको बताऊं कि राशन कार्ड का भी मुद्दा है, पानी का, सड़क का, बिजली का और सब लोगों को मजबूत करने का। देखिए, मेरा एक ही मकसद चेयरमैनी में आने का ये है कि मैं हर एक व्यक्ति को जो सिहारा का नगरवासी है उसको मानसिक मजबूती में दे सकूं और उसको मैं पानी की व्यवस्था, सड़क उसकी अच्छी होनी चाहिए, बिजली अच्छी होनी चाहिए और राशन कार्ड बनना चाहिए। सभी का जो है वो एक हेल्थ कार्ड बनना चाहिए। जो सारी मूलभूत चीज़ें हैं वो नागरिकों तक पहुंचनी चाहिए और हमारे नगर का विकास होना चाहिए। ये मेरे मूलभूत मुद्दे हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा परेशानी बिजली विभाग की आती है और बच्चों के पार्क नहीं है, तो उस पर भी मेरा ध्यान है कि बिजली घर को भी मजबूत बनाने का प्लान होगा, पार्क बनाने का होगा और बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसे सोची हैं जो हमें करनी है। क्योंकि देखिए, अभी बहुत सारा काम होना बाकी है। मैं लगातार दौरे पे रहता हूँ और पिछले भी लोगों ने जितना भी संभाला है चेयरमैनी को, मैं तो यही कहता हूँ कि काम देखिए थोड़ा सा उस गति से हमारा नहीं हुआ है जिस गति से हमारा होना चाहिए था। तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं और मुद्दों को सुलझाना भी है और पब्लिक तक अच्छी अच्छी चीज़ें पहुँचानी है और पब्लिक को मजबूत बनाना है, वो भी मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से भी। अच्छा यादव जी, एक मुद्दा ये भी है जो यहाँ के जो ऑटो रिक्शा वाले हैं तो उनके लिए खड़े होने की परेशानी बहुत होती है। उनके लिए कोई ऑटो रिक्शा स्टैंड भी नहीं है, नहीं टीन सेट है। इसके बारे में अगर आप चेयरमैन बन जाते हैं और सिवाड़ा की जनता आपको चेयरमैन पद पर बिठाती है तो आप क्या करेंगे इसके बारे में? देखिए, भारतवासी, हर एक सिहारा का नगरवासी हो या भारतवासी हो, वो भारत का हिस्सा है। उसको मजबूत बनाने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। इनके लिए स्टैंड की व्यवस्था भी की जाएगी और जैसे मैं चेयरमैनी, देखिए कोई काम एकदम से नहीं होता। जैसे ही मैं चेयरमैनी पद ग्रहण करूंगा उसके तुरंत बाद मुझे अपने हर वर्ग के व्यक्ति को कैसे मजबूत बनाना है, चाहे वो रिक्शा चालक हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान भी इसमें आ जाता है। देखिए, चाहे व्यापारी हो, चाहे छात्र हो, जो भी होंगे मुझे सबको साथ लेकर चलना है और उनकी व्यवस्थाएं आप देखिएगा। जिस दिन मैं चेयरमैन पद की शपथ ग्रहण ले लूँगा उसके बाद सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा काम सॉलिड होगा। क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में रह चुका हूँ तो मुझे अनुभव है कि कैसे अपनी मैन पावर बढ़ाई जाती है। ये पूरी चीज़ मुझे पूरा इसका एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा काम आप होते हुए देखेंगे सिहारा के अंदर। यादव जी, जैसे आपने बताया आप एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्टूडेंट रह चुके हैं, तो आपको ये कब दिमाग में आया, हाँ जी मुझे इस राजनीति में आना चाहिए, सिवाड़े की जनता की काम करनी चाहिए, चेयरमैन बन के सिवाड़े की जनता के काम करनी चाहिए? ये आपके दिमाग में कब से आया? आप एज ए सॉफ्टवेयर स्टूडेंट रह चुके हैं। देखिए सर, ये 2020 से मेरे दिमाग में आया था, क्योंकि कोरोना काल जब आया तो कोरोना काल ने हमारी भारत की व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी कि हम आगे आने वाली महामारियों के प्रति जो है कितना गंभीर है। कोरोना में एक चीज़ का हमें आकलन हुआ और मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। 2020 से मैं द ग्रेट इंडियन प्रोजेक्ट, जो मेरा खुद का प्रोजेक्ट है, मैं उस पर लग गया था और एक बिंदु को बारीकी से देखते हुए मैंने 1.5 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट तैयार किया है। मतलब इसको महीने में, वैसे 2 महीने में इसको तैयार कर लिया था, लेकिन ज़मीनी हकीकत में जब मैं इसको आया हूँ तो आज 1.5 साल में इतना सक्षम हो गया हूँ कि मैं ज़मीनी स्तर पे भी जानता हूँ, मैं आर्थिक स्तर पे भी जानता हूँ और आर्थिक स्तर तो मैंने ज़्यादा बनाया है क्योंकि जिससे जनता जो है अच्छी चले। दूसरी बात, एक सभी धर्मों के लिए मुझे काम करना है। केवल ये नहीं कि केवल जो है ये मुद्दों के लिए नहीं, मुझे एक धर्म की भी स्थापना यहाँ पे करनी है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जो भी हो, मुझे सभी के लिए प्रयास करने हैं। और आप देखिएगा, सिहारा नगर का नाम मैं मानचित्र के पटल पर मुझे लाना है, ताकि जो है आप देखेंगे कि सिहारा नगर का नाम अलग ही लिया जाएगा भारत के अंदर। ये मेरी सोच है। और बाकी जितने भी अपोनेंट मेरे सामने लड़ रहे हैं, मैं उनके प्रति जो है बिल्कुल सही रवैया रहेगा मेरा। ये नहीं कि जो है उनसे मैं कटाक्ष करूँ या कुछ करूँ। देखिए, वो चुनाव लड़ चुके हैं, अब चुनाव लड़ा जा रहा है, जो भी कैंडिडेट मेरे सामने होंगे, लेकिन विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। यादव जी, आपकी क्या सोच है? हाँ जी, सिवाड़े की जो राजनीति है या चेयरमैनी है, इनमें बदलाव आना चाहिए? देखिए, बदलाव आना चाहिए क्योंकि आप विधायकी में देख रहे हैं ठाकुर जी और राणा जी की लड़ाई चलती थी। और यहाँ नगर पालिका में देख लीजिए आप, चौधरीयान और मिलगियान। देखिए, हमें सबको एक जैसे मान के चलना है। मैंने अभी देखिए विधायक जी को भी अभी थोड़े दिन पहले मैंने कहा था कि जो है काम होने चाहिए, लेकिन सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पाई।
ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। सरकार की योजनाएं पहुंचनी चाहिए थी, क्योंकि ये अब 2 मोहल्लों का ना बन के रह जाए इलेक्शन, ये पूरे सिवारा का इलेक्शन है। अब ये देखिए मिल्कियान और चौधरियान ही चलता आ रहा है, विकास कहीं नहीं हो रहा। विकास में देखिए मैं कहता हूँ कि जो मेरी चीज़ें थी, जैसे मैंने चेयरमैन साहब से कही थी, वो उन्होंने पूरी भी की, लेकिन उच्च स्तर से पूरी नहीं हो पाई वो। तो मेरा यही कहना है कि मैं चेयरमैन बनकर सिहारा का विकास तो करूँगा ही करूँगा। हर एक व्यक्ति नगरवासी सिहारा का आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। सड़कें की व्यवस्था देखनी, स्टैंडों का निर्माण कराना और सभी जो फल बेचने वाले जितने भी गरीब हैं उनकी मदद करना, क्योंकि मैं गरीबों का नेता हूं। और मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, चुनाव के लिए मेरे पास इतना खर्च भी नहीं है, तब भी मैं अपने जज्बे से लड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे हर एक सिहारा नगरवासी पे ये इत्मीनान है कि वो मेरा नॉमिनेशन भी कराएगा और मुझे जिताएगा भी। और आप देखिएगा जीतने के बाद सिहारा नगर को वो मेरे हवाले छोड़ दें। और मैं कहता हूँ पहले सिहारा के नगरवासी मेरा ध्यान रखें और चुनाव जीतने के बाद मैं सबका ध्यान रखूँगा। ये मेरी प्रार्थना। ये हमारे साथ थे अभिषेक यादव जी। आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया में। मोहम्मद कासिम, सिहारा डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से।